नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा और स्वागत है आपका हमारे चैनल सुर सरिता पर। पिछली बार की वीडियो में हमने आपको बताया था कि हारमोनियम सीखते समय स्टार्टिंग में लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, उनको सुधारा कैसे जाए। आज की वीडियो भी इसी तरह कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कोई गुरु नहीं बताएगा और कोई जानना भी नहीं चाहता है। मतलब ये इतनी बारीक सी, इतनी इम्पोर्टेंट चीज है और लोग इसको नहीं जान पाते, इसी वजह से उनका बहुत भारी नुकसान होता है। वो क्या है कि हारमोनियम की सही तरीके से देख रेख कैसे करें, देखभाल कैसे करें, रख रखाई कैसी होनी चाहिए। हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट को संभाल के रखना पड़ेगा, संजो के रखना पड़ेगा, हमें उस इंस्ट्रूमेंट का सम्मान करना पड़ेगा, तभी हम उसको बजाना भी सीख पाएंगे और हमारा जो हारमोनियम है, जो हमने खरीदा है, वो लंबे समय तक अच्छे से चलेगा, खराब नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, हारमोनियम खरीद लेते हैं, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो, जैसा भी हो, सीखना शुरू कर देते हैं ऑनलाइन और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस उन्हें मिल जाते हैं, वो सीख जाते हैं। लेकिन फिर उनकी ये चीज़, समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनका हारमोनियम बहुत जल्दी खराब हो गया, या उनका हारमोनियम वो बार बार बेलो को, बार बार जो बेलो होती है हारमोनियम में, ये इधर वाली, इस बेलो को बार बार आगे पीछे करते हैं, तो फिर उनके हारमोनियम में आवाज काफी स्लो आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हारमोनियम में दम कम हो गया। इस समस्या को कहते हैं हारमोनियम में दम कम होना। दूसरा, जैसे हम बजा रहे हैं कोई और एक एक्स्ट्रा स्वर की आवाज ऐसे आने लगी हारमोनियम में, अचानक से किसी दिन दम कम हो गया, एक्स्ट्रा आवाजें आने लगी, हारमोनियम अनट्यून हो गया, हारमोनियम बहुत जल्दी खराब हो गया। ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी हो जाती हैं। और इनफैक्ट मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे कलाकार हो गए हैं हारमोनियम में, यूट्यूब से ही सीख के, अच्छी अच्छी वीडियोस देख के, खुद वीडियोस भी बनाने लगे हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ ये नुकसान हो रहा है कि उनके हारमोनियम खराब जल्दी हो जाते हैं। तो हारमोनियम की कुछ बेसिक चीजें, बेसिक टिप्स मैं आपको बताने वाली हूं, जिससे आप अपने हारमोनियम की देखभाल कर सकेंगे। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए आपको क्या करना है, आपको अपने हारमोनियम को सबसे पहले इसके पार्ट्स को पहचानना है। ये बटन्स हैं जिन्हें कीज बोलते हैं। अगर आपका हारमोनियम कपलर है तो साइड में आपको कुछ इस तरीके का ये मिलता होगा, ठीक है। इसको अब इस साइड रखेंगे तो आप एक बटन दबाएंगे, कोई भी एक बटन, तो उसके साथ ये दूसरा बटन अपने आप दबने लगेगा। इसको बोलते हैं कपलर। इसको अगर हम पीछे कर देते हैं तो वो दूसरा बटन इसके साथ में नहीं दबेगा, ठीक है। ये नॉलेज मिल गई। दूसरा क्या होता है, इस हारमोनियम में होते हैं बेलो। इसको बेलो बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये, इसको हिंदी में बोलते हैं धौकनी और इंग्लिश में बोलते हैं बेलो। इनके पीछे, हारमोनियम के बेलो के पास इधर पीछे एक जाली लगी होगी इस टाइप की, जैसे यहाँ लगी हुई है, और उस जाली में पर्दा लगा होगा। कई बार ऐसा होता है आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होगा कि उस पर्दे को काट देंगे। अगर काट देंगे, उधर से सारी हवा जल्दी जल्दी पास होने लगेगी और हारमोनियम में दम कम हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरी बात, इधर आप देख रहे हैं नीचे, हारमोनियम में नीचे, यहाँ पर, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। हारमोनियम में नीचे होते हैं स्टॉपर के बटन्स, ये रहे, इसको बोलते हैं स्टॉपर। आपको नॉलेज तो होगी। ये 5 स्टॉपर हैं मेरे हारमोनियम में। तो इसे हमने ओपन कर दिया और हम जब तक हारमोनियम बजाएंगे तब तक इसको ओपन ही रखेंगे। अगर हमने एक बंद कर दिया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 2 बंद कर दिया, फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 बंद कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सारा बंद कर दिया ना और ऐसे ही बजाया, काफी दिनों तक ऐसे ही बजाया, तो आपके हारमोनियम का दम कम हो जाएगा और आपका हारमोनियम अनट्यून हो जाएगा। समझिए मेरी बात को ध्यान से। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात क्या है, आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर आप हारमोनियम बजा रहे हैं, ठीक है, आपने बेलो को ऐसे, धौकनी को आपने धौका, ठीक है, और आपने हारमोनियम बजाया। अब पहले मैं स्टॉपर ओपन कर देती हूं।
अब आपने धोकनी को होका और हारमोनियम बजाया। अब आपने क्या करा, ये धोकनी बंद कर दी और हाथ छोड़ दिया। इसके अंदर हवा रह गई इस बटन में। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसे धोकनी होकी, इसको बंद कर दिया और हाथ छोड़ दिया। दबाने के बाद आवाज निकली ना। एक बार फिर से धोकनी को होका, बजाया, काफी देर तक बजाया मैंने, ठीक है। लेकिन जब बंद करना हुआ ना, तो हमने पहले उसे बंद किया और ये हाथ हमारा छूटा हुआ है, यहाँ पे बटन पे नहीं है। आवाज आया। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है कि आप ये हाथ पहले छोड़ रहे हैं, उसके बाद इसको बंद कर रहे हैं, ये हाथ बजाते बजाते पहले रोक रहे हैं, उसके बाद इसको बंद कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका हारमोनियम का दम कम हो जाएगा, आपका हारमोनियम अनट्यून हो जाएगा और आपके हारमोनियम से कुछ दिनों बाद ना ऐसी आवाजें आने लगेंगी, ऐसी आवाजें आने लगेंगी, या फिर ऐसी आवाजें आने लगेंगी। किसी एक बटन की आवाज ज्यादा आने लगेगी, कम आने लगी, या फिर हमारे हारमोनियम में इधर ये जो वायर्स लगे हुए हैं ना, ये ऑटोमेटिक इन सब चीजों की वजह से ये ढीले हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, हमारा हारमोनियम खराब हो जाएगा। और क्या ध्यान देना है आपको हारमोनियम में, जैसा मैंने इधर दिखाया, ये जो पिन्स लगी हुई है ना, कई बार आपका हारमोनियम का बजाते बजाते, अगर आपने बच्चे को सिखाने के लिए दिया हुआ है बजाने के लिए, तो कोई बटन वो इतना तेज या ऐसे आगे पीछे करके बजाएगा ना कि ये इधर निकल के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये एक निकाल के किनारे कर दिया, देखिए यहाँ बीच में नहीं है ना। और आपका हारमोनियम ऐसे बंद होगा, ठीक है, ऐसे ढका हुआ होगा, एकदम से ढक देंगे इसको। तो क्या होगा आपके साथ कि आप जान नहीं पाएंगे और आपके हारमोनियम से एक एक्स्ट्रा आवाज आएगी ऐसे, और आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, वायर्स वगैरह चेक कर लीजिएगा अपने हारमोनियम के, हमेशा सेट होने चाहिए। और जब भी हारमोनियम बजाते बजाते हाथ को रोकना हो, तो पहले इस वाले हाथ को रोकेंगे, उसके बाद इस बटन को दबाए रहेंगे, फिर इस वाले हाथ को रोकेंगे। इसको रख के बजाने का यही फायदा है, हारमोनियम की आवाज ऐसे कम आती है, ऐसे ज्यादा आती है, हटा दिया तो बहुत ज्यादा आती है, बस। और हारमोनियम के रख रखाव में एक और चीज क्या आपको ध्यान रखनी होगी कि इसका ये जो ढक्कन होता है ना, कवर होता है ना हारमोनियम का, इससे आपको हमेशा कवर करके रखना है। और हारमोनियम के पीछे जहां मैंने बताया इस तरीके की जाली बनी हुई है, उसको संभाल कर रखना है ताकि उसमें कुछ चूहे वगैरह ना घुस जाए। बस आपको इन सब छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे तो कोई कभी नहीं बताता है, बट मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा और आपको उम्मीद है कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।